बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। मानव भव दुर्लभ है दुनिया में, ये सार है करो पुरुषार्थ है, करो पुरुषार्थ है, करो उद्धार है, करो उद्धार है। 184 भटक गए फिर भी नए भव मिलता, 184 भटक गए फिर भी नए भव मिलता। मानव भव मिल भी गया जैन धर्म नहीं मिलता, मानव भव मिल भी गया जैन धर्म नहीं मिलता। हमको तो करना है जिन वाणी का पान है,
करो पुरुषार्थ है, करो उद्धार है, करो पुरुषार्थ है, करो उद्धार है। मानव भव दुर्लभ है, दुनिया में ये सार है। करो पुरुषार्थ है, करो उद्धार है। विषय कसाय राग और द्वेष के जहरीले बीज ना बो। विषय कसाय राग द्वेष के जहरीले बीज ना बो। पर की निंदा क्यों करते हो, अपने दिल को टटोलो। पर की निंदा क्यों करते हो, अपने दिल को टटोलो। हमको तो तजना है माया का ये सार है। करो पुरुषार्थ है, करो उद्धार है। करो पुरुषार्थ है, करो उद्धार है। मोक्ष महल में जाना है तो समता मन में धारो। मोक्ष महल में जाना है तो समता मन में धारो। गुरुवर के सत्संग से शुद्ध भावों में विचरो। गुरुवर के सत्संग से शुद्ध भावों में विचरो। हमको तो करना है आत्म का उद्धार है। करो पुरुषार्थ है, करो पुरुषार्थ है। मानव भव दुर्लभ है, दुनिया में ये सार है। करो पुरुषार्थ है, करो उद्धार है। करो पुरुषार्थ है, करो उद्धार है। करो पुरुषार्थ है, करो उद्धार है। धम्मो मंगलमुखे ठाम, आहीन शासन जमताओ। देवावेतं नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं।
है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण सर्व भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में हम सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में विविध कार्यक्रमों के साथ चतुर्मास गतिमान है। आज भी श्रमण संघ की द्वितीय पट्टाधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का 122वां जन्म दिवस संपूर्ण भारतवर्ष मना रहा है। उन्हीं महापुरुष के बारे में आपके समक्ष हम अपने कुछ विचार रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वर, मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई नहीं, बस एक तेरा ध्यान, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। इस संसार में प्रतिदिन अनेकों आत्माओं का जन्म होता है और जन्म के साथ साथ में प्रतिदिन अनेकों आत्माओं की मृत्यु भी होती है। जन्म और मरण का ये सिलसिला अनादिकाल से चली आ रही है और इस संसार में कुछ ऐसे भव्य आत्माएं होती हैं जो जन्म तो लेती हैं
सामान्य रूप में, परंतु वो अपनी मृत्यु को महोत्सव बना देते हैं। जन्म तो हम सभी का एक समान ही हुआ है, और कुछ व्यक्ति, कुछ आत्माएं ऐसी करनी कर लेते हैं कि वो सदियों तक पूजे जाते हैं, उनका नामों का स्मरण होता है, और सदियों से याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने इस संसार में आकर कुछ स्व पर कल्याण का कार्य किया हुआ होता है। जन्म तो न जाने कितनी आत्माएं लेती हैं, और मनुष्य के रूप में भी कितनी आत्माओं ने लिया, और उनके न तो आने का पता होता है, न उनके जाने का पता चलता है। जैसे सामान्य त्रियंच गति के प्राणी जन्म लेते हैं और काल के ग्रास हो जाते हैं, उनके न किसी के आने का उत्सव, नहीं जाने का कोई विलाप होता है। और इस संसार रूपी रंगमंच में कुछ ऐसे आत्माएं आकर के अपना अभिनय प्रस्तुत करती हैं। उस अभिनय के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे श्रमण संघ की द्वितीय पट्टाधर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, जिनका जन्म छोटे से गांव चिंचोड़ी गांव में हुआ था, और सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। बस सौभाग्य इस बात का कि उनको महामंत्र नवकार विरासत में प्राप्त हुआ था। जैन कुल में उनका जन्म हुआ, और संस्कार के साथ में माता ने उन्हें महामंत्र नवकार सहित जिनशासन की बातों को समझाना शुरू किया। और ये जीवन है, इस जीवन में किस समय कौन सी दुर्घटना घट जाए इसका तो किसी को पता होता नहीं है। क्षण भर पूर्व में जहाँ मंगल गीत गाए जाते हैं, हर्षोल्लास का वातावरण होता है, कुछ ही क्षण में वहाँ मातम का माहौल भी हो सकता है। और ये सारा चल रहा है संसार में। हम कल्पना कर लें, कहीं पर हर्षोल्लास के साथ मंगल गीत गा रहे जाते हैं, तो कहीं पर वियोग के कारण विलाप का माहौल भी बन रहा होता है। समय वही होता है, कहीं खुशी और कहीं गम, ऐसा वातावरण होता ही है। ऐसे ही आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, जिनका बचपन का नाम था नेमिचंद, और वो नेमिचंद बालक अभी तो इतना समझ उसके पास थी भी नहीं, उससे पूर्व ही उनके पिताजी का वियोग हो जाता है। उनके पिताश्री इस संसार से चल बसते हैं, और माता की जिम्मेदारी, माता पर दोनों की जिम्मेदारी आ पड़ी। माँ और पिता की दोनों जिम्मेदारियों को वहन करती हुई माता अपने बालक को संस्कार देने में पीछे न रही। तो महाराष्ट्र संप्रदाय के परम कृपालु महाविद्वान रत्न ऋषि जी महाराज, उनके सानिध्य में माता हुलसा इस नेमिचंद को लेकर के पहुंचती हैं। और महापुरुष की कुछ निगाहें ऐसी होती हैं, उनकी आकृतियों को देख करके, उनके लक्षणों को देख करके उनका भविष्य बतला देते हैं। तो कुछ ऐसी वार्तालाप हुई, और माता हुलसा से कहा कि ये बालक भविष्य में
जिनशासन की प्रभावना करने वाला दिव्य आत्मा होगा। ऐसी वार्तालाप हुई और कुछ समय के बाद लगभग बंधु उम्र मात्र 13 वर्ष की थी और 13 वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा की तैयारी होती है और दीक्षा हो जाती है। 13 वर्ष के बालक को हम कहते हैं उसको कुछ पता नहीं होता। बंधु आज हर छोटे छोटे बालकों को पता होता है, पर हमें ऐसा लगता है कि इनको कुछ भी पता नहीं। और जब इस जीवन में इस छोटी सी उम्र में बुराइयां आ सकती हैं, क्रोध मान अहंकार आ सकता है, तो क्या वैराग्य नहीं आ सकता? और वैराग्य भी जब आ जाता है तब ये समझ लेना चाहिए वैराग्य की कोई उम्र नहीं होती, समझ होती है। जब जीवन में समझदारी आ गई तो संयम सहर्ष स्वीकार कर सकता है। ऐसे आचार्य प्रवर जिनका नाम नेमिचंद है, उन्होंने भी मात्र 13 वर्ष की उम्र में संयम अंगीकार कर लिया था और 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने संयम अंगीकार किया। गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और गुरु के सानिध्य में रह करके उन्होंने शास्त्र अध्ययन आदि विशेष कार्य तो वो करते ही थे। अपने गुरु की सेवा के लिए भी कभी वो पीछे ना रहे और गुरु की सेवा में वो हमेशा तत्पर रहते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना और गुरु की सेवा करना, साथ साथ में शास्त्रों का अध्ययन करना, और बंधु उसका ऐसा फल मिला। कहते बंधु छोटी सी उम्र में ही उनको महाराष्ट्र के जो ऋषि संप्रदाय उनको आचार्य का पद प्राप्त होता है। और आचार्य जैसा एक गरिमामय पद पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। यहाँ किसी व्यक्ति से संघर्ष नहीं होता, किसी को पराजित करना नहीं होता। या तो अपने आंतरिक शत्रुओं पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया होता है, जिसके अंदर एक नेतृत्व करने का, वो भी धर्म पर नेतृत्व करने की जिसकी कला होती है, वही ऐसे गरिमामय पद को प्राप्त कर सकता है। तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज वो महाराष्ट्र के आचार्य बनते हैं और कुछ समय के बाद 5 संप्रदाय का एक विशाल सम्मेलन होता है और 5 संप्रदाय के सभी आचार्य ने अपने पद को त्यागा और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने भी अपने पद का परित्याग किया और 5 संप्रदाय के वो आचार्य बनते हैं। और आप सब लोगों को पता ही है कि बंधु अंत में बाद में जाकर के विशाल श्रमण संघ के द्वितीय पटधर के रूप में उन्होंने जिनशासन की बहुत सेवा की है। और बंधु संपूर्ण भारतवर्ष को उन्होंने पदयात्रा करके सभी अपने अनुयायी और अपने भक्तों को उन्होंने नज़दीक से दर्शन दिया है। और हमारे इस जैन नगर मेरठ में भी जब आराध्य भगवान बहुश्रुत स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज आदि संतों के यहाँ रहने पर बड़े से बड़े संतों का आगमन हुआ। उस समय आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब का इस जैन नगर मेरठ में आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज के साथ ऐसी घनिष्ठता हुई। और वो घनिष्ठता सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, उनके साधना का और ज्ञान का जो आदान प्रदान हुआ, तो इसी का परिणाम था कि बंधु उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज ने उत्तर भारतीय प्रवर्तक बनने से इनकार करने पर भी जिद में आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने उत्तर भारत के प्रथम प्रवर्तक के रूप में उन्हें क्या किया था, नियुक्त किया था। तो बंधु ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने उत्तर भारत का भी विचरण करते हुए बंधु संपूर्ण इस भूमि को उन्होंने पावन किया था। और इसी पंजाब में जब उनका आगमन हुआ तो बंधु एक नया शब्द उनको प्राप्त हुआ था। आचार्य सम्राट का पद तो था, पर आचार्य भगवान के रूप में पंजाब के जितने भी श्रावक और श्राविकाओं ने उनको संबोधन करना प्रारंभ किया। तो बंधु प्रथम आचार्य भगवान का पद आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को प्राप्त हुआ। एक बार बंबई में विचरण करते हुए कि
इसी स्थानक में विराजमान थे। ये कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी आचार्य भगवान के चरणों में उपस्थित होता है और उसने आकर के कुछ अपनी जिज्ञासाएं रखी, और जिज्ञासा रखने की हिम्मत उसी की होती है जो कुछ अध्ययन किया हुआ होता है। वो भी किसी वरिष्ठ साधुओं के साथ धर्म चर्चा करना इतना आसान तो नहीं होता। एक सरवण संघ का वरिष्ठ आचार्य, उसके साथ धर्म चर्चा करने की उसके पास खूबी थी, शक्ति थी, ज्ञान था, इसलिए वो विद्यार्थी आचार्य भगवान से धर्म चर्चा करने के लिए उपस्थित होता है। तब उसने जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के तत्वों के बारे में उसने चिंतन कर प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ किया और उसने कहा कि आचार्य भगवान, हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और इस शरीर का जो आत्मा है, आत्मा की साधना से यह आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है, और आत्मा को अनंत आनंद और अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए इस शरीर को क्यों कष्ट दिया जाता है। सुख मिलता है आत्मा को, परंतु कष्ट देना होता है इस शरीर को। आखिर शरीर को कष्ट देके हम आत्मा को सुख देने की चेष्टा करते हैं, तो आत्मा को सुख देने के लिए हम अपने शरीर को कष्ट देने के पीछे कारण क्या है। तब बंधु आचार्य भगवान ने बड़ी सरलता से उस विद्यार्थी को समझाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में गाय और भैंस है या नहीं, प्रतिदिन तुम्हारे घर में दूध तो बनता ही होगा। उन्होंने कहा हमारे घर में गाय है और हम घर के दूध का गाय का दूध हम लोग सेवन करते हैं, दूध पीते हैं। तो उन्होंने कहा उस दूध को जब उबालते हो, उबालते वक्त उसमें मलाई आता है, और उस मलाई को पूरा तो तुम खाते नहीं होंगे, उस मलाई को तुम जमाते हो, और मलाई को जमाने के बाद उसका तुम लोग मक्खन निकालते हो। ये तो सारा काम तुम करते ही होंगे। उन्होंने कहा हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। जब तुम मक्खन को निकालते हो तो उस मक्खन को बहुत देर तक रखा नहीं जा सकता, तो मक्खन को घी बनाना पड़ता है, क्योंकि घी बनेगा तभी जाकर के मक्खन लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, घी के रूप में सुरक्षित रह सकता है। तुम उस मक्खन को फिर वैसे ही रखते हो या उसको गर्म करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि उसको गर्म करना पड़ता है, उबालना पड़ता है। तो उबालते किस में हो? उन्होंने कहा कि हम कढ़ाई में उसको क्या करते हैं, उबालते हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा कि जैसे उस तुम मक्खन को घी बनाने के लिए कढ़ाई में तुम उबालते हो और उसके बाद उस मक्खन को घी बना करके तुम भविष्य के लिए जो रखते हो, इसी तरह से हमारी जो आत्मा है वो घी मक्खन और घी के समान होता है। तपना होता है मक्खन को, उबलना होता है घी को, परंतु उसमें पहले घी से पहले उस कढ़ाई को क्या करना पड़ता है, गर्म होना पड़ता है। जैसे कढ़ाई एक आधार है, वो संबल है, उसी के माध्यम से घी को हम उबाल सकते हैं। ऐसा ही हमारे शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मा को मोक्ष में पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है। शरीर की तपस्या से ही कर्मों की निर्जरा के माध्यम से मोक्ष में जाया जाता है। तो बंधु इस तरह से सरल रूप में आचार्य भगवान क्या करते थे बंधु, छोटे छोटे प्रश्नों का भी गहराई से वो उत्तर देके उसका समाधान देने की उनमें क्षमता थी। आराध्य गुरुदेव श्रमण संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, वाचनाचार्य प्रवर, नेपाल हिंद गौरव श्री विशाल मुंजे महाराज सब आदि संतों के सानिध्य में बंधु हमारा भी महाराष्ट्र की ओर विचरण हुआ। और उस समय आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को बहुत करीब से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और बंधु इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद उनके जीवन की जो सरलता थी, छोटे छोटे मुनियों के प्रति जो एक वात्सल्य का भाव उनके मन में होता था। और बंधु देख करके लगता था जो बड़ा आदमी होता है वो हमेशा क्या करता है, उसका बड़प्पन बोलता है। बंधु बड़ा होना आसान नहीं है, और बड़प्पन आना जीवन में बड़ा कठिन होता है। जब हम जाते थे, हम तो छोटे संत खेलते कूदते हुए जब आचार्य भगवान के पास जाते थे, और आचार्य भगवान बंधु हमको भी बुलवा करके कहते कि मणिभद्र एक तुम क्या करो, मेरे को
भजन सुनाओ। और बंधु उनको भजन हम सुनाते थे क्योंकि आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को भजन बहुत प्रिय था। वो सुरीली आवाज में स्वयं गाते भी थे और जो गाता था उनके प्रति उनका विशेष वात्सल्य होता था और भजन सुनाने का वो आग्रह करते थे। और बंधु हमने एक दिन जाके भजन सुनाया, छोटी से हमारी भी उम्र थी, दूसरे दिन जाकर के भजन सुनाया। उनकी तो रोज की आदत बन गई, प्रतिक्रमण के बाद अंधेरे में जाना, लाइट जलती नहीं थी, अंधेरे में बैठो और आचार्य भगवान को भजन सुनाओ। और बंधु 2-4 भजन तो हमको याद थे और उसके भजन हमारे भी क्या हो गए, खत्म हो गए। रोज का एक भजन याद करके क्या करना पड़ता था। यह अहमदनगर में जब आचार्य भगवान के समक्ष, आचार्य भगवान के सानिध्य में हम थे तो आचार्य भगवान के लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सभी पंचमहावर्त मुनिराज उनके पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा देते हैं कि मुनिराज तुमने ऐसा करना है, तुम ऐसा करो। इस तरह से उनका क्या था, जीवन था। कभी जमंदो और उनके जन्म स्थान चिंचोड़ी में जाने का भी अवसर हुआ आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में। जब वो छोटे से गांव में एक हमारे मन में उत्साह था कि उमंग के साथ जब हम चिंचोड़ी गांव में गए तो बंधु हम लोग रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल को उठ रहे थे। छोटा सा गांव था, जाके देखा तो वहाँ कुछ एक माता जी आई और माता जी कुछ लेके आई थी और लेके आने के बाद वो क्या कर रहे, बांट रही है। और बांटते समय सारे गाँव के बच्चे इकट्ठे हो गए और उनको क्या किया जा रहा, कुछ दिया जा रहा है। तो हमने जिज्ञासा बस पूछ लिया कि माता जी क्या बांट रहे हो, तो मिश्री बांट रही थी। तो मिश्री बांटने का कारण क्या, क्या प्रतिदिन यह मिश्री बांटा जाता है? उनका नहीं। फिर किसी ने कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो आचार्य भगवान का जो जन्म स्थान का जो मूल स्थान है उस स्थान में लोग जाकर के अपने मनोतियों को क्या करते हैं, मांगते हैं। अगर मेरी इच्छा ये पूर्ण हो जाए तो मैं ऐसा प्रसाद बांटूंगी, ऐसा संकल्प करके जाते हैं और जिसकी कामना पूरी हो जाती है तो इस तरह से प्रसाद का वितरण आकर के करता है। तो इस माता का कहीं ना कोई भाव, इनका कोई इच्छा थी वो पूर्ण हुई है, तब जाकर ये कि उसको क्या कर रही है, बांट रही है। तो बंधु ऐसा वो सिर्फ एक ही संप्रदाय के नहीं, सभी कौम उनको आनंद बाबा के नाम से उस चिंचोड़ नगरी के अंदर बंधु एक श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको स्मरण करता है। तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज आज उनका जन्मोत्सव का पावन अवसर, जिसमें हमारे संपूर्ण हिंदुस्तान में ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में विशाल आमबिल महोत्सव का आयोजन हुआ है। और देश के कोने कोने में भक्तों ने आमबिल की आराधना करके उस महापुरुषों को जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित किए है, भेंट की है। और बंधु यही महापुरुष होते हैं। बंधु आज हम अपने दादा और परदादाओं का नाम स्मरण में नहीं होता और उनके जन्मोत्सव हम मनाने के लिए इतने उत्साहित नहीं होते, परंतु कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो स्व पर कल्याण के लिए इस संसार में आकर जीकर साधना करके अपने जीवन को पवित्र बना लेते हैं। ऐसे महापुरुषों को हमेशा हमेशा याद किया जाता है। तो बंधु उनके नाम का एक बड़ा सुंदर एक भजन है जो पूरे महाराष्ट्र में प्रचलित है कि स्तुति के रूप में जिसको गाया जाता था, वो भजन आज आप और हम सब लोग मिल करके गाएंगे। जय आनंद आनंद गाए जा, जय चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में जय आनंद आनंद आचार्य देव गुणधारी थे। जन जन के बल्लभकारी थे, जन नित मंगल दर्शन पाए जानित, जय आनंद जीवन में
कैसी विमलता थी जी। दिन कर सम तेज चमकता था, दिन मुख मंडल लख हर साए जा, मुख मंड जय ये श्रमण संघ के नायक हैं, ये श्रमण संघ, ये सन्मति पथ के दायक हैं, ये इस पथ पर कदम बढ़ाए जा, इस पथ पर कदम ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषि कलिमल भावों से दूर हटो, कली यह गीत रसिक सुनाए जा, यह गीत जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद। तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, बंधुओं, वो भले ही महाराष्ट्र में रहे हों, परंतु संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर साधु साध्वियाँ विचरण करते हैं और उनके द्वारा हो रही धर्म प्रभावना को बड़ी बारीकी से वो देखते थे। हर साधु के साथ, हर संघ के साथ ऐसा संपर्क बना के वो रखते थे कि कहाँ कितनी धर्म प्रभावना हो रही है और कौन सा साधु कितनी धर्म की प्रभावना कर रहा है, ये भली भांति क्या करते थे वो जानते थे। और इसी का परिणाम था कि बंधु 1986 में आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने वाचनाचार्य प्रवर उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज, जिनको उन्होंने देखा नहीं है, बिना देखे ही और छोटी सी उम्र, मात्र 33 वर्ष की छोटी सी उम्र में, दीक्षा प्राय भी बहुत बड़ी नहीं थी बंधु, 11-12 साल की दीक्षा प्राय की अवधि में ही बंधु पहला चतुर्मास वाचनाचार्य प्रवर ने गुरुदेव से अलग होकर के 85 में यहाँ पर 85 में बंधु हमारा चतुर्मास इसी जैन नगर मेरठ में हुआ। और वाचनाचार्य प्रवर का जो चतुर्मास था बड़ौत में था और बड़ौत के चतुर्मास में प्रथम स्वतंत्र चतुर्मास में ऐसी धर्म की प्रभावना कर दी। और बंधु वो धर्म की प्रभावना आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की दृष्टि से अछूता ना रहा और बंधु उसी एक पहला ही ऐसा भव्य और दिव्य चतुर्मास कर दिया। तो स्वयं आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने वाचनाचार्य प्रवर को उपाध्याय जैसी गरिमामय पद, बंधु उस समय बड़े से बड़े धुरंधर साधु इस पद के लिए गए, उस लाइन में लगे हुए थे, परंतु वाचनाचार्य प्रवर को स्वयं आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने उपाध्याय जैसा पद दिया। इसका मतलब ये है कि वो बारीकी से हर साधुओं को देखना, हर साधुओं के संपर्क में रहना, संघ में कौन सी गतिविधियां हो रही हैं और संघ की गतिविधियों को भी वो बड़ी बारीकी से देखते थे। ऐसी उनकी क्या थी, दिव्य दृष्टि थी, ऐसी क्षमता थी। ऐसे आचार्य भगवान के इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम अपनी तरफ से श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चरित्र सुनाते हैं, धर्म की
गाते हैं श्रोता, श्रेणी का चरित्र सुन के श्रेणिक सोचे मन में, ये तो देश पराया, कैसे पार पड़ेगा दोहला, विचार मन में आया श्रोता, ध्यान लगा कर श्रेणी पुण्यवान को श्रेष्ठ योग भी मिल जाता है, कोई आके सुनो अगाड़ी हाल सज्जनों, श्रोता ध्यान लगा के, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेष्ठ। तो कल आप लोग सुन रहे थे, नंदा को तीसरे महीने में दोहला आया और दोहले में जो गर्भ में आया हुआ जीव है उसने कहा 8 दिन तक के लिए वेणा तट नगरी में अमारी की घोषणा हो, सभी पंचेंद्रिय जीवों को अभयदान दिया जाए, ऐसी भावना उस भव्य आत्मा ने अपनी रख दी। और माता के माध्यम से ये भाव जब दिख रहे थे और माता को लगा ऐसा दोहला आया है जो मैं कभी जिंदगी में पूरा कर नहीं सकती, क्योंकि हमारा अधिकार सीमित है और ये तो जिसका सर्वाधिकार होता है वही व्यक्ति इस कार्य को संपन्न कर सकता है। ऐसे भावों से बड़ी परेशान हो रही थी, उसका खाने और पीने का मन नहीं हो रहा था। जब राजकुमार श्रेणिक को पता चला, उन्होंने पूछा कि आखिर कारण क्या है। जब उसने अपनी वस्तु स्थिति बतला दी तो राजा श्रेणिक ने सोचा कम से कम इस गम से इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और राजकुमार श्रेणिक ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा कार्य क्या कर दूंगा, पूर्ण कर दूंगा, तुम निश्चिंत होकर के अपना भोजन पानी करो। बंधु नंदा को तो उसने चिंता मुक्त कर दिया, अब वो स्वयं चिंतित हो रहा है। उनका मैं परदेश में हूँ और मैं तो अजनबी के रूप में यहाँ पर रह रहा हूँ, एक शरणागत के रूप में मैं रह रहा हूँ और न मैं ये कार्य को सिद्ध कर सकता हूँ और ये राजा के बगैर इस कार्य को कोई संपन्न करने में समर्थ नहीं है। और राजा के साथ हमारा कोई विशेष परिचय भी नहीं, परिचय ही नहीं है, ऐसा उसके मन के अंदर विचार आया। तो कहते हैं बंधु जो पुण्यवान जीव होता है उसके साथ समस्याएं दिखती हैं तो पीछे पीछे समाधान भी साथ साथ में उसके साथ ही आ रहे होते हैं। थोड़ा सा हम लोग चिंता करते हैं बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य कैसे रहेगा, और हर जीव अपना पुण्य लेकर के आता है। हमको ये अहंकार करने की आवश्यकता नहीं, मैंने ये कर दिया, मैंने फलाने के लिए ऐसा सारी व्यवस्थाएं कर दी। नहीं बंधु, हम एक निमित्त बन सकते हैं, परंतु उसका भाग्य और उसके कर्म ही उसको क्या करते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। ऐसे बंधु जो पुण्यवान जीव होता है उसका अपना पुण्य भी कहीं ना कहीं कोई न कोई कार्य कर रहा होता है। ऐसा ही जो गर्भ में आकर ऐसी भव्य दिव्य भावनाओं को जिसने प्रकट किया है उसका क्या पुण्य नहीं होगा बंधु, उसका भी तो कोई पुण्य होगा। उसके अंतर आने वाली उस आत्मा का पुण्य ऐसा प्रभाव छोड़ने लगा। कहते वेणा तट नगर के गजशाला में से जो राजा का जो गजशाला थी उस गजशाला में से मदोन्मत्त होकर एक हाथी क्या हो गया, वहां से बंधन को तोड़कर बंधु बड़ा तांडव मचाता हुआ पूरे वेणा तट नगर को उजाड़ता हुआ बंधु नगरी से क्या कर रहा, नगरी में तांडव मचा रहा था। और ऐसी अवस्था में बंधु सारे लोग अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए अपने अपने सुरक्षित स्थान में जा रहे थे और राज कर्मचारियों ने घोषणा की जो भी व्यक्ति इस हाथी को अपने बस में करेगा हम उसको उचित इनाम देंगे। कुछ ऐसी घोषणाएं हुई और उनको अपनी सुरक्षित जगह पर जाने की भी घोषणा हो रही थी। तब बंधु श्रेणिक ने सोचा कहीं कुछ पाना हो तो बंधु कुछ न कुछ तो अपना क्या करना पड़ेगा, बलिदान तो करनी होगी। और बंधु अनेक कलाओं में पारंगत था, शिक्षित व्यक्ति था, उसको कुछ ऐसी कलाएं आती थी। और हाथी जिधर से आ रहा था उस हाथी के आने का रास्ता उसने देखा और उस रास्ते में देखकर बंधु उसके पेड़ के ऊपर चढ़ता है। जब हाथी मदोन्मत्त हाथी जब बंधु उस पेड़ के नीचे से मार्ग से होकर के गुजर रहा था, कहते बंधु उस हाथी के ऊपर क्या हो गया, श्रेणी कूद पड़ा और कूद पड़ने के बाद जो उसके मस्तिष्क जो मद भरता है वो मद के कारण मदोन्मत्त होता है। बंधु श्रेणी ने इतना जोर का अपना मुट्ठी का प्रभाव उसमें प्रहार उस
सिर के ऊपर पड़ा तो मारा, उसने अपना प्रभाव छोड़ा तो कहते बंधु वो सिर क्या हो गया, फट गया। और उसका जो मद था, मद बाहर निकलते ही हाथी क्या होने लगा, डगमगाने लगा और उसी स्थान पर वो हाथी बैठ गया। और उस हाथी को राजकर्मचारी ने आकर बंदी बनाकर उसको क्या किया गया, राज उस महल में ले जाकर के सौंप दिया गया। और बंधु राजकुमार श्रेणी की जय जयकार होने लगी, राजा उसको सम्मान देने लगा। और जब राजा को पता चला ये तो इंद्रदत्ता व्यापारी का दामाद है बंधु, और उसके मन के अंदर भाव आया। और बंधु ये घटना, क्योंकि ये विशेष घटनाएं हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं संयोग के माध्यम से बन जाती हैं। जब बंधु राजकुमार श्रेणी को राजा ने कहा कि तुमने इतना बड़ा कार्य किया है जो कोई व्यक्ति कर नहीं पा रहा था, तुम अपनी इच्छा अनुसार जो भी तुमने वर मांगना हो वर तुम क्या कर लो, मांग लो। तब बंधु श्रेणिक ने हाथ जोड़ करके कहा मैं तो, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से सब कुछ है, बस अगर आप देना ही चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि कुछ करना है तो मेरे लिए नहीं, ये बीणा तट नगर में 8 दिन के लिए अमारी की घोषणा कर दें, किसी पंचेंद्रिय जीवों की हत्या न हो, ऐसा आदेश आप निकाल दें। मतलब ये सोचते राजा का आदर और क्या होगा, कहीं गुना। उसने कहा कि व्यक्ति को देखो, अपने लिए इसने कुछ नहीं मांगा, अगर मांगा भी है तो पंचेंद्रिय जीवों की हत्या न हो, जीवों की सुरक्षा की बात करता है, जीवों के प्रति दया के भाव इसके अंदर किस तरह भरे हुए हैं। तो बंधु इस तरह उसने भाव मांगा। और बंधु आगे घटनाएं किस तरह से घटती हैं, ये घटना समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और आप और हम सब लोग मिलकर वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। आज हम सब और आप सब द्वितीय पट्टर आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जन्मों उत्सव के उपलक्ष्य में उस महोत्सव के, उस जन्मोत्सव के हम एक सहयोगी बने हुए हैं। और हम ही नहीं, सारा देश और पूरे देश से हजारों लोग आज इस आनंद जन्मोत्सव के अंदर शरीक हो रहे हैं। और पूरे देश में भव्य तरीके से बड़ा भारी महोत्सव आइमिल महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने आज आचार्य सम्राट आनंद ऋषि महाराज साहब के जन्म के उपलक्ष्य में आइमिल की आराधना की है। जगह जगह पर सामूहिक आयोजन रखे गए हैं। तो हम सब रल मिल करके उस महान उत्सव को मना रहे हैं और अपने श्रद्धा के सुमन, श्रद्धा के पुष्प उस अनंत उपकारी महापुरुष के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब क्या थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी प्रतिभा कैसी थी, उनकी सरलता कैसी थी, वो कितने दिव्य पुरुष थे, ये सब बातें बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से अभी मणिभद्र मुनि जी महाराज सामने आप लोगों को बतलाया। वास्तव में ऐसे लोग ऐतिहासिक पुरुष होते हैं, वो इतिहास के साथ उनका नाम लगातार चलता रहता है। ऐसे भव्य दिव्य पुरुष हैं आनंद ऋषि जी महाराज साहब। सारा देश और सारा देश का हमारा समाज और विशेष रूप से श्रमण संघ के अंदर जितने भी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएँ हैं वो सभी इस महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर के गुजरात तक जितने भी थानक हैं उन सब थानकों का नाम एक ही है,
अखिल भारतीय थानकवासी श्रावक संघ और थानकवासी जैन स्थानक जितने भी हैं सब जो है एक ही नाम से चलते हैं। तो उस हिसाब से पूरा देश आचार्य के प्रति अपनी श्रद्धा और सुमन अर्पित कर रहा है और उनकी दिव्यता, उनकी महानता, उन्होंने जो बहुत कुछ जो हमारे को दिया, हम हमेशा हमेशा गुणगान करते रहते हैं। अगर आराध्य गुरुदेव का पूरे देश के अंदर विचरण हुआ है तो उसके निमित्त आनंद ऋषि महाराज साहब बने। 1985 में आराध्य गुरुदेव का चतुर्मास जालंधर खुला हुआ था। अनेक क्षेत्रों की बड़ी विनतियाँ थीं। गुरुदेव प्रार्थना की गुरुदेव क्षेत्र को फरसते हुए जाना है, इसलिए जालंधर चतुर्मास है, लंबा रास्ता है, इसलिए हम यहाँ से बिहार करते हैं। गुरु महाराज ने कहा था, सुमत तुमने तो जिंदगी भर लंबे से लंबे बिहार करना है, अभी जल्दी क्या है, तुम जे अभी रुक जाओ और 25 अप्रैल के बाद तुमने आराम से बिहार कर लेना। कौन जानता था ये शब्द क्यों बोलते थे, कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, गुरुजी कहने लगे कहाँ बिहार, आप यहाँ विराजमान है, अब कहाँ कहाँ थोड़ी जाएंगे, यही क्षेत्र हैं आसपास के, अभी पंजाब की विनती है, चलो घूम के आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत विचरण करोगे, बहुत विचरण करोगे और आगे तो विचरण करते ही रहना है, करते ही रहना है, इसलिए 25 अप्रैल तक यहीं पर रुको। वही 25 अप्रैल का दिन था जिस दिन आराध्य गुरुदेव ने अपने शरीर को छोड़ा। तो हम सोचते हैं महापुरुषों की बातें, उनका बोलना, उनके हृदय से निकले हुए शब्द कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम लोग कहीं इतना दूर दूर जाएंगे। और उसके बाद ही आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब ने आदेश दिया कि आप लोग प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के शिष्य हैं और सम्मेलन पुणे में, इसलिए हर हालात में आपने पहुंचना है। बस उनका आदेश हुआ और उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर विचरण हुआ। कन्याकुमारी तक गए, बिहार, बंगाल, गुजरात सब विचरण किया। कोई देश का प्रांत नहीं रहा जिसके अंदर विचरण न किया हो, लेकिन उसके निमित्त आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब बने। वो सम्मेलन न रखते, वो न बुलाते तो हमारा इधर से निकलने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि कई साल के चतुर्मास की विनतियाँ इधर चल रही थी और कईयों को आश्वासन भी दिया हुआ था। तो ये सारा विचरण गुरुदेव का हुआ है, आनंद गुरुदेव के निमित्त से हुआ है, इसलिए उनके चरणों में हार्दिक हार्दिक श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और आज श्रावण शुक्ला एकम उनका जन्मोत्सव, और आज ये सिंह की संक्रांति, और आज ये श्रावण मास जो है प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि 2 श्रावण होने की वजह से पहले भी श्रावण मास की संक्रांति मनाई और आज भी श्रावण मास की संक्रांति। सिंह की संक्रांति है, श्रावण का महीना है और आज श्रावण शुक्ला एकम का दिवस है। तो संक्रांति अपने आप में एक विशेष समय रहता है जिसमें संपूर्ण जगत के अंदर एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे सुबह शाम परिवर्तन हो जाता है, दिन खत्म होता है, रात शुरू होता है, तो सारे वातावरण के अंदर परिवर्तन होता है। सुबह के समय रात खत्म होती है, दिन उगने लगता है, तो कितना दोनों का जोड़, संध्या काल पूरे इलाके के अंदर जो है एक वातावरण परिवर्तन का होता है। ऐसे संक्रांति के दिन पूरे ब्रह्मांड के अंदर परिवर्तन का, क्योंकि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि के अंदर प्रवेश करता है और सूर्य और सारे ग्रहों को साल भर में सभी राशियों सभी ग्रहों के अंदर उनको जाना पड़ता है। तो ये संक्रांति कहती है सबसे रल मिल करके रहने का सोचो, क्योंकि सूर्य भी अपने घर के अंदर ही नहीं रह सकता, उसको भी विचरण करना पड़ता है। हर ग्रह को हर ग्रह के साथ रहना पड़ता है और ये परिवर्तनशील संसार है। और ऐसे संक्रांति के मौके पर या संध्या कालों के अंदर कोई धर्म ध्यान करते हैं, भावना भाते हैं, प्रार्थना करते हैं,
तो उस परिवर्तन के साथ हमारी तरंगें भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूम जाती हैं, क्योंकि सब जगह परिवर्तन हो रहा होता है। तो परिवर्तन की जो तरंगें चलती हैं उन तरंगों के साथ हमारी भावना, हमारी प्रार्थना, वो भी जहाँ भी पहुँचाना चाहें हम लोग पहुँचा सकते हैं। इसलिए संक्रांति के दिन विशेष रूप से जाप किया जाता है। तो आराध्य गुरुदेव की आप लोग बड़ी चिंता करते हैं, सारा देश चिंता करता है। और जो कोई भी भाई बहन दर्शनार्थ आते हैं गुरुदेव की स्थिति को देख करके उनको बड़ा दर्द होता है, बड़ी वेदना होती है। कहाँ इतना एक्टिव उनका जीवन, कहाँ एक नज़र से सब कुछ देख लेते थे, और कहाँ एक बार देखा तो कभी भूलते नहीं थे। आज गुरुदेव की स्थिति कैसी हो गई, तो वो लोग जाते हैं तो बड़ी तकलीफ उनको होती है, देखते हैं तो उनकी तकलीफ होती है। रोज सैकड़ों फोन आते हैं, आराध्य गुरुदेव की तबीयत कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है। तो इस प्रकार पूरे देश के अंदर गुरुदेव के अपने भक्त हैं और सबके मन के अंदर उनकी चिंता है। तो आज भी संक्रांति के मौके के ऊपर हम प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, समाज के अंदर सुख शांति का वातावरण बने, आपके घर में, परिवार में, कारोबार में आनंद रहे, और आने वाला महीना हम सबके लिए आनंदकारी रहे। तो शांतिनाथ भगवान का हम जाप करेंगे विशेष रूप से। उसके बाद संक्रांति का नाम आप लोगों को सुनाया जाएगा। तो बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से इस संक्रांति के जाप के अंदर सम्मिलित होंगे, और इसमें जितनी सद्भावना पूर्वक अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी मंगल कामनाएं करते हैं, वो मंगल कामनाएं पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो फैलती हैं। इसलिए आज संक्रांति का पाठ और उससे पहले शांतिनाथ भगवान का जाप और जो 5 तीर्थंकरों के साथ और आराध्य गुरुदेव के प्रति उनके स्वास्थ्य लाभ की भावना से करते हैं। वो इसे पूरी तरह से जो है ये कोशिश है समाज की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, हर तरह के डॉक्टरों को दिखाया है और सबकी दवाई हम दे भी रहे हैं। लेकिन अभी गुरुदेव को दवाई देना वो भी बड़ा मुश्किल का काम है। पहले तो फिर भी ले लेते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। कोई भी चीज़ देते हैं तो निगला भी नहीं जाता। ये तो अभिषेक मुनि जी महाराज साहब सारा दिन हिसाब लगाते रहते हैं किस तरह से उनके पेट में दवाई वगैरह जाए, और हमारे संत मुनिराज प्रयत्न करते हैं कुछ न कुछ खुराक चला जाए, और सुबह शाम दोपहर किसी तरह थोड़ा बहुत वो लेते हैं, वरना उन्होंने लेना लोना भी काफ़ी छोड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से पहले से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन संतोषजनक अब तक नहीं है। तो हम सब प्रार्थना करते हैं गुरुदेव को स्वास्थ्य लाभ हो। तो इसी श्रृंखला में प्रार्थना करते हैं, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरता ओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद परम शरण प्रभु आप हो, परम शरण प्रभु श्री अचिरानंद महान आनंद वरता ओ, श्री अचिरानंद महान आनंद श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर ओ, श्री शांतिनाथ भगवान विघ्न हरण प्रभु आप हो, विघ्न हरण प्रभु हो, मंगल करण महान आनंद वरता हो, मंगल करण महान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर
सुख संपत्ति पावे सदा, सुख संपत्ति पावे। जो धरे आपरो ध्यान आनंद वर, जो धरे आपरो ध्यान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद। जाप करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग बैठेंगे और आँखों को आराम से बंद कर सकते हैं, और सीधे होकर के बैठेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से, हार्दिक प्रार्थना करते हुए इस जाप में सम्मिलित होना है। एकदम शांति से, बड़े प्रेम से ध्यान की मुद्रा में आज्ञा चक्र में अपना भाव लगाते हुए आप लोग संक्रांति के जाप में, आपके पावन प्रसंग पर तहदिल से तीर्थंकरों के जाप में सम्मिलित होंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी सद्भावना के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर और सत्कार के साथ तीर्थंकरों के चरणों में अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत करना है। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपि। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपि। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपि। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपि। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपि। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपि। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपि। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोपि। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर। श्री आदिनेमि पारस महावीर
शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिने श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ 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 श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिने श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ 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 श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिने श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ 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 श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरिओ श्री आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर
श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियोपि श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियोपि श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो 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 श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो 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 श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिन स्वर हरियो
श्री आदिनेमि पारसमवि शांति जिनेश्वर हरियोपि श्री आदिनेमि पारसमवि शांति जिनेश्वर। बोलिए शांतिनाथ भगवान। साता की जोजी, साता की जोजी श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी कि साता की जो। शांतिनाथ नाम परो सबने साताकारी जी। शांतिनाथ है नाम परो सबने साता। तीन भुवन में चावा प्रभु जी मृग निवारी जी कि साता की जो जी। आप सरीखा देव जगत में और नजर नहीं आवे जी। आप सरीखा देव जगत में और नजर नहीं। त्यागी ने बितरागी मोटा मुझ मन भावे जी कि साता की जो जी। साता की जो जी श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी कि साता। शांतिनाथ मन माही जपता चाहे सो फल पावे जी। शांतिनाथ नम मन ही जपता चाहे सो फल। तावते जरा दुख दरिद्र सब मिट जावे जी कि साता की जो जी। साता की जो जी श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी कि साता। विश्वसेन राजा जी के नंदन अचला देवी जाया जी। विश्वसेन राजा जी के नंदन अचला देवी जाया जी। गुरु प्रसादे चौथ मल्ल कहे घना सुहाया जी कि साता की जो जी। साता की जो जी श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी कि साता। चातुर्मास कल्प में आप लोग भी तपस्या कर रहे हैं और सबसे कठिन जो तपस्या चल रही है, सबसे उग्र तपस्या चल रही है श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब की और तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब की। हम सभी संत जब भी हो सहयोग करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अभिषेक मुनि जी महाराज साहब और तीर्थेश मुनि साहब सारा दिन और सारी रात वो ड्यूटी के अंदर रहते हैं और सारी रात नजर रखते हैं। अगर हम बैठे हुए हों, संत कोई बैठे हुए हों, कोई भी बैठे हुए, फिर भी उनको बराबर रहता है भाई जब भी जरूरत है तो हम क्या करें पहुँचें और दो जनों की उनको उठाने के लिए, अंदर ले जाने के लिए, जंगल पानी करवाने के लिए या उनको गोचरी करवाने के लिए कम से कम 2 संतों की जरूरत पड़ती है। और सारी रात सारा दिन अपना नींद छोड़ करके, अपना आराम छोड़ करके दोनों संत 24 घंटे इस सेवा के अंदर हैं। इतनी कठिन सेवा होती है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम मुप्य मम गुरुदेव कहते थे। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, लेकिन हमारे को इतना अनुभव नहीं था जैसे कि सेवा धर्म को हमारे दोनों वरिष्ठ हमारे मुनिराज जो है अपना रहे हैं। और हम लोग तो उनकी सहयोग में जहाँ जब भी हो सहयोग करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दोनों संत 24 घंटे की ड्यूटी वो जो है निभा रहे हैं। उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, वो भी ठीक रहें
और उनको भी सहायता रहे और आराध्य गुरुदेव को सहायता पहुँचे। हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से यही प्रार्थना है, स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा रहे, समाज में सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल का वातावरण रहे। आज का अगर किसी भी भाई बहन का आज का एकासना वियासना हो तो आज के एकासना वियासने का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का एकासना वियासना हो आज के एकासना वियासने का बचकाना तस्वंती पड़ी त्याग वो सरे आज 17 तारीख का जो आयमिल है सुमन जैन उनका और प्रियंका जैन उनका जो आयमिल और व्रत है, आयु में तो बचकान ले सकते हैं। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान सुमन जैन है। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान जिन जिन का आज का आयमिल है और आयमिल करने वाले सभी भाई बहन जो आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज के आयमिल और आप सबके आयमिल का प्रत्याख्यान अरियंत तस्वंते पड़िकोनंदम त्याग वो सरे हो। आज के उपवास का प्रत्याख्यान और जिनका आज का उपवास हो आज के उपवास का प्रत्याख्यान। आप लोगों के उपवास चल रहे हैं, आपका जो है उपवास एकांतर उपवास चल रहा है और कमला जी धर्मपत्नी अजीत कुमार जी जैन उनके भी जो एकांतर तपस्या चल रही हैं। दोनों बहनों को माताओं को आज के उपवास का बचकाना तस्वंते पड़ी कौन वो सरे वो तपस्या करने वालों को आज श्रावण शुक्ला एकम का दिवस है, सिंह की संक्रांति है और श्रावण का महीना है। सिंह की संक्रांति श्रावण के महीने का पहला प्रविष्टा सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। और आज का जो जाप है और आगे भी इस महीने में पूरे महीने के अंदर ये जाप कर सकते हैं। ओम नमो आयरियाणं श्री आदिनाथाय नमो नमः। 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 नमकार मंत्र का तीसरा पद और आदिनाथ भगवान का नाम इस तरह से इस संक्रांति में जितना जाप करेंगे उतना आनंद मंगल सुख शांति का वातावरण रहेगा। हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाओं के साथ अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं
तारीख को गुरुकुल महिला समिति की तरफ से यहाँ पर बाइबिल का धरना होगा और 22 तारीख को उन्हीं की तरफ से पालने का कार्यक्रम डॉक्टर भवन में होगा। 23 तारीख को परवत्तर गुरु श्री शांति संघ की तरफ से सामूहिक एकादशी का आयोजन इसी संदर्भ में रखा गया है और परवत्तर गुरु श्री शांति संघ के सदस्य भी आप सभी के घरों में एकादशियों के नाम लिखने आए हैं। आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक अपने नाम एकादशियों में भी लिखवाएं और 11 लड़की भी परवत्तर गुरु श्री शांति संघ की तरफ से निकाले जाएंगे। अब क्या करें? बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय। घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री धूपचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक स्वामी उत्तर भारतीय परवत्तर गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित धर्मोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार वीरचिता में तपस्वी रत्नराज श्री पूज्य श्री सूती प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंदू और वासना राज्यपाल डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नेपाल संसाधन पंडित श्री चक्षण मुनि जी महाराज की जय। ऊपर वक्र श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। चैतावारमासं चगवट्टी महडियो शांति शांति करे लोए पत्तू गई मुणोत्तरम। आज श्रावण का महीना, सिंह की संक्रांति। सिंह की संक्रांति का पहला प्रविष्ठा सबके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखद हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। श्री चत्तारि मंगलम, ओरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साऊ मंगलम, केवली पुनत्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, ओरियंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साऊ लोकोत्तमा, केवली पुनत्तु धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साऊ शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका